नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। विभिन्न योजनाओं के संबंध में सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री ने ली समीक्षा बैठक। देश में धार्मिक हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री, कहा विदेशियों का गुणगान करने वाले लोग हिंदू जुलूसों में फैला रहे हिंसा। मौसम की मार से आम की पैदावार पर पड़ा असर, आम के शौकीनों को महंगे दामों पर मिलेंगे आम। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में ली अधिकारियों की बैठक। इसके बाद हनुमाना के पिपराही के लिए हुए रवाना, जहां पर कई कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने के साथ ही आदिवासी सम्मेलन में होंगे शामिल। आपको बता दें कि सोमवार को केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने स्थानीय सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चालू योजनाओं की समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों से चर्चा की गई है। सरकार का उद्देश्य यही है कि शासन का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री हनुमाना के पिपराही के लिए रवाना हो गए, जहां पर उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी उनके द्वारा किया जाना है। पिपराही में ही आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे, जिसके बाद डिंडोरी के लिए वे वहां से रवाना हो जाएंगे। प्रस्तुत है फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास मंत्री से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या देखिए, प्रदीप जी बहुत समय से कार्यक्रम के लिए वो अपेक्षा कर रहे थे और आज सहयोग से ये अवसर आया है, क्योंकि कल 17 तारीख को एक हमारा इंटरनेशनल जो एग्जीबिशन चित्रकूट में था, तो उसका समापन के कार्यक्रम में मैं था। तो उससे ही जोड़ करके फिर ये कार्यक्रम हमने तय किया है। विशेष तौर से जो सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की जैसी अपेक्षा है, और इसीलिए कि छोटी बैठक भी हम जहाँ प्रवास का कार्यक्रम होता है तो जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और हम सब मिलकर के बड़ा विचार विमर्श करते हैं और जो गतिविधियाँ चलती हैं सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन के बारे में, और हम किस स्तर तक हम अभी पहुँच पा रहे हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है नीचे तक, इसको भी समीक्षा करते हैं। और इसी रूप से ये सारे कार्यक्रम की योजना बनी और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि रीवा जिले में बहुत सारी योजनाओं का लाभ है, नीचे तक पहुंच रहा है और उसमें जितना हम और नीचे इनको ले जा सकते हैं कोशिश पूरे हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से। तो इसी प्रकार के सारे कार्यक्रम देश भर में, और हमारा अभी 6 तारीख से पार्टी की स्थापना दिवस से लेकर 20 तक ये सारे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी का ये हिस्सा है। आज हम किसानों के साथ बात करेंगे उस सम्मेलन में। किसान सम्मान निधि जिनको देते हैं, किसानों से संबंधित जो भी विषय हैं उन पे हम बात करेंगे, उनके बेनिफिशरीज के साथ में संवाद करेंगे। क्या आपके द्वारा कोई आदिवासियों को सौगात भी दी जाएगी? देखिए, अब क्या परिस्थितियां हैं देखने के बाद सोचेंगे, और मैंने कहा है प्रशासन को कि जरा एक बार अध्ययन करके उनका आकलन करके क्या हम मदद कर सकते हैं, किन किन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, वो जाने के बाद हम बात करेंगे। देश में हो रही धार्मिक हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री, कहा विदेशियों का गुणगान करने वाले लोग हिंदू जुलूसों में फैला रहे हिंसा। केंद्रीय मंत्री ने राजनिवास रेप कांड में की केवल जांच की बात। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदुओं के जुलूस पर हो रही हिंसा को लेकर विदेशियों का गुणगान करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा आरक्षण पर सक्षम लोगों को लाभ लेने वाले सवाल पर मंत्री ने संविधान के तहत व्यवस्थाओं को सुधारे जाने की बात कही है। वहीं मंत्री ने रीवा के राजनिवास भवन में हुई रेप कांड की घटना पर जांच की बात भी की है।
भारत सरकार के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज अपने आवास पर रीवा पहुंचे, जहां पर वो जिले के हनुमाना तहसील में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान स्थानीय राजनिवास भवन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री ने हिंदुओं के जुलूसों पर हो रही हिंसा पर विदेशियों का गुणगान करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा सहन नहीं की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकारों को कार्यवाही किए जाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सक्षम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। राजस्थान के रौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के द्वारा दिए गए बयान पर भी केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने कहा और अपना पक्ष रखा। और उन्होंने कहा कि संविधान के तहत व्यवस्थाओं को सुधारे जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुलस्ते ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा था। इसके आधार पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई नीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा भगवान राम को काल्पनिक बताते हुए की गई टिप्पणी पर भी केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने कहा कि ईश्वर सबका है और सबको अपना कर्म करते हुए उन्हें पूजना चाहिए। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही लोगों को लाभ मिलता है। जहाँ तक रिजर्वेशन का जो सवाल है, वो देखिए एक ऐसा विषय है, व्यक्तिगत कौन व्यक्ति क्या कहता है, परंतु जो संविधान सम्मत व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और इसीलिए व्यवस्था अंबेडकर जी ने इसमें प्रावधान किया था, उसके पीछे यही हेतु है। और इसलिए अलग अलग तरह के लोग विचार करते हैं और इसलिए कानून का पालन होना चाहिए। कानून को ध्यान में रख कर के जितने लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं उस रेशो पे। अभी इसलिए बैकवर्ड के बारे में भी जो विषय आया था, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैकवर्ड कमीशन बनाया। अगर इस देश में रहना है या इस देश में हमारा जन्म हुआ है तो सबसे पहले अपने देश के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। जन्म यहाँ हुआ, पैदा यहाँ हुआ, हम भारत के खा रहे हैं और गुणगान करेंगे किसी विदेश के बारे में, तो ये ठीक नहीं है। हमारे भारत के अंदर कोई भी समुदाय संप्रदाय सबको ये स्वतंत्रता है और इसलिए ये इस प्रकार की जो बातें करने वाले लोग हैं और यही अहिंसा फैलाते हैं और इसलिए उन पे कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकारों का है, राज्य सरकार करती है। कांग्रेस का कहना है कि एक पक्षी कार्रवाई कर रही है भाजपा सरकार। देखिए, ये तो जांच का विषय है। अगर कोई ऐसा विषय है तो उनको जांच कराना चाहिए। अगर कोई लगता है कि गलत किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करना, जांच करना और उस आधार पर उनको आरोप सिद्ध करना, ये एक व्यवस्था का प्रश्न है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं इससे कोई हल नहीं है। इस साल आमों के पेड़ में लगी बौरें तेज गर्मी की वजह से झुलस गईं। आम की पैदावार पर मौसम की मार के चलते फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाई, जिसके चलते पेड़ों पर बौरें तो आईं लेकिन तेज गर्मी के चलते वो फल बनने से पहले ही झुलस गए, जिसके चलते इस बार आम की पैदावार कम होने की उम्मीद है। आम के शौकीनों को महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा आम। फलों का राजा आम इस बार आम नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी पैदावार पर मौसम की मार पड़ी है। पेड़ों में बौर तो आई हैं लेकिन तेज गर्मी की वजह से ये फल बनने से पहले ही झुलस गईं। फ्रूट सेटिंग न होने से इस बार आम का जायका आसानी से नहीं मिलेगा। आम के पेड़ों पर जिस तरह बौरें आई हैं उससे अच्छे उत्पादन की उम्मीद थी। आम उत्पादकों ने अच्छे मुनाफे का सपना देखना शुरू कर दिया था, लेकिन तापमान इस कदर बढ़ा कि सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आमतौर पर मार्च माह के अंत तक फ्रूट सेटिंग हो जाती थी और बौर फल के रूप में दिखने लगते थे, लेकिन इस बार तो अप्रैल माह का आधा महीना बीत चुकने के बाद भी पेड़ों में फल नहीं दिख रहे हैं। रीवा जिले में आम के 3 लाख से ज़्यादा वृक्ष हैं। यहाँ का आम दूसरे प्रदेशों में भी जाता है। आम के पेड़ों में फल लगते ही पक्षियों को भोजन मिलने लगता था। इससे तमाम लोगों का भरण पोषण भी होता है, लेकिन इस बार आम की पैदावार कम होने से आम की मिठास महंगी होगी। स्थानीय स्तर पर आम का उत्पादन कम होने की वजह से पूरी तरह से बाहरी आम पर निर्भरता रहेगी, जो ज़्यादा दाम पर मिलेगा। इस बार जिस तरह से आम का उत्पादन हुआ है, इससे इसका रोजगार करने वालों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आम के शौकीनों को महंगे दामों पर आम लेकर खाना पड़ेगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में आम विशेषज्ञ
रामलखन जलेश से प्राप्त जानकारी के अंश। बताएं इस साल आम की खेती कैसी रहेगी, बाढ़ तो आए हैं, क्या नुकसान हुआ? आम की फसल आई तो बहुत, आम सही टाइम पर अपने समय पे आया, लेकिन जो जलवायु का परिवर्तन है, प्राकृतिक जो परिवर्तन हो रहा है, इसका असर आम और अमरूद में दोनों में हुआ। इस साल अमरूद भी कम बिल्कुल नहीं रहा और आम का भी आया हुआ फसल आम की बिल्कुल ख़त्म हो गई, लाशी लग गई उसमें। और इसका मेन कारण है अचानक प्रथम चरण में ही गर्मी का तेज होना, तो इसमें लाशी लगने के कारण आम के पत्ते में और बौर का झुलसना, और बच्चों जैसे आम हैं तो उनका सबसे ज़्यादा ये नुकसान हुआ कि आम के फल जो है लग नहीं पाए, और फूल तो उसमें बराबर आए लेकिन उसमें परागण नहीं हो पाया, और परागण न होने के कारण लाशी लगी और लाशी के कारण आम पूरा फसल नष्ट बर्बाद हो गई। उसमें मुश्किल से 5 या 10% आम में बचे हैं, किसी आम में तो एक भी फल नहीं बचे हैं। रोग व्याग अपने जगह है, लेकिन परिवर्तन जो जलवायु परिवर्तन है यह ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए आम के लिए इस फसल का इस साल बहुत कम स्तर में आया है। हर जगह मारा, पूरे देश में, यहाँ अपने विंध्य प्रदेश में आम कहीं बचा ही नहीं, बहुत कम बचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी 13 सूत्री मांगों के शीघ्र निराकरण करने कलेक्ट्रेट कार्यालय में C2 बैनर तले सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मियों के शहादत के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार का रवैया आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रति बेहद खराब है। आंगनबाड़ी कर्मी चाहते हैं कि सरकार उनके वेतन से जो भी कटौती की है उसे तत्काल वापस करे। सरकार के अड़ियल रुख के कारण आंदोलनरत आंगनबाड़ी कर्मियों की सागर दमाव में मौतों के बाद सरकार का रवैया बेहद चिंताजनक है। आंगनबाड़ी कर्मी चाहते हैं कि सरकार ने उनके हिस्से का जो भी वेतन काटा है उसे एरियर सहित तत्काल वापस करे। आंदोलन के दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों की मौत का मुआवजा सरकार 50 लाख रुपए उनके परिजनों को दे। प्रदेश में आशा की तरह आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए भी कल्याण योजनाएं बनाई जाएं। मुख्यमंत्री के नाम आंगनबाड़ी कर्मियों ने इस संबंध में अपनी 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये आंगनवाड़ी की हड़ताल चल रही है, कितने जिलों में चल रही, कार्यकर्ता न्याय दो के नारे लगा रहे हैं। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। उनके परिवार को भरण पोषण के लिए एक मुश्त राशि दो, राशि दो, राशि दो। ये आंगनवाड़ी की हड़ताल चल रही है, कितने जिलों में चल रही है और उनकी क्या क्या मांगे हैं, और मांग के दौरान अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं, बताइए। जो आंगनवाड़ी की हड़ताल चल रही है वो अब मांगे तो सबकी एक ही हैं, वो 9 जिलों में चल रही हैं, और उनकी जो मांगे थी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो हमारी बहनें हड़ताल के दौरान शहीद हुई हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनके लिए हम यहाँ ज्ञापन देना आए हैं और हड़ताल श्रद्धांजलि देने आए। पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है और ये जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो हड़ताल के दौरान ही जो हम लोग का आंदोलन चला उस दौरान शहीद हुई हैं। हड़ताल के दौरान कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जो शहीद हो गई हैं, उनकी क्या मांग है आपकी? उनकी मांगे ये 4 बहनें हमारी शहीद हुई हैं, 3 कार्यकर्ताएं हैं और एक सहायिका है, जिनके लिए हमें मांगे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार से एक को नौकरी दी जाए, और उनके परिवार में जो भरण पोषण उसी के जरिए हो रहा था उनको पूरी भरपाई मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए, और करना भी चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनकी मौत हड़ताल के दौरान, जो हमें मांगे हैं वो जायज़ मांगे। तो क्या कारण है आपका प्रशासन नहीं सुन रहा, लगातार आप लोग आंदोलन करते जा रहे हैं? और जिनकी सेवाएं समाप्त की हैं उनको वापस से बहाल किया जाए। प्रशासन अगर नहीं सुनेगा तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे, और जैसे एक बार मामा जी नहीं आए थे दोबारा भी शायद वो ना आएंगे। क्या नाम है आपका? श्वेता पांडे, मैं उपाध्यक्ष हूँ यहाँ के जिला की। भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी अपने 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी द्वारा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भी भाग लिया। इस दौरान संभागीय बैठक में चौराहट विधायक शैलेंद्र तिवारी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह सहित संगठन के पदाधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही हितकारी योजनाओं संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही
कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि किसान मोर्चा के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए और किसानों से संपर्क करें। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको योजनाओं का लाभ दिलाएं। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। भाजपा सरकार हरदम किसानों के साथ रही है और उनके हित में कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जमकर तारीफ की और कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेकर किसान हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। अब उनके पास कहीं नहीं है, कांग्रेस कह लो, चाहे विरोधी कह लो, चाहे कम्युनिस्ट कह लो, ये तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अब इनको कोई अधिकार इसलिए भी नहीं है कि 60 साल में उस किसान की दुर्दशा करने वाले हम पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर। मैं तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी की एक चौपाई, क्योंकि ये उन्हीं का क्षेत्र है, एक जरूर कहूंगा कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल और विरोधियों पर फिट हो रही। वो तुलसीदास जी कह गए कि पर घर घालक लाज न भीरा और बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ स्त्री कभी प्रसव की पीड़ा को समझ नहीं सकती है, ये कांग्रेस का चरित्र नहीं। ये व्यवस्था का अंग है, हम भी जानते मौसम के हिसाब से, लेकिन ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं। नर्मदापुर में हुई, सीहोर में हुई, त्वरित कार्रवाई, हम तुरंत में मुआवजा। देखिए आग लगना, इसके लिए हम सब चिंतित और सबको ये इस कारण ये इसको मौसमी या जो संबंधित रहेगा वहां राहत तो दी जाएगी, लेकिन जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको भी राहत देकर भरपाई करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, हमारा प्रशासन करेगा। देखिए किसान समाज से भी अभी हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय देवव्रत जी भोपाल में आए, उसके पहले भी उनका उद्बोधन हमने सुनाया और प्राकृतिक खेती को लेकर जागरण अभी हम उसका भी संकल्प किसान मोर्चा के माध्यम से नीचे दिला रहे हैं। गौ माता और प्राकृतिक खेती करना ये बहुत ही आवश्यक है, हर घर बीमारी से दूर हो सके, और इसके लिए हार्वेस्टर के बाद भी भूसा बनता है, वो भी उसकी भी निश्चित मशीनें हैं, वो करें। किसान समाज से आग्रह है कि आपके माध्यम से कहना चाहते कोई उनमें आग न लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा भूसा, पूरा भूसा बनाकर उसमें भी एक अच्छा फायदा है, जिसके लिए आगे भी सरकार की बातचीत चल रही है और बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा। हम यही आह्वान करते हैं। और हार्वेस्टर चूंकि आज मेहनती आवश्यकता इसलिए क्योंकि तकनीकी वाली खेती है, और इसलिए उस तकनीकी खेती में इन सब की मेहनती आवश्यकता उपकरणों की, उनके बिना काम संभव भी नहीं होता। अच्छा, अब इसमें जो एक दूरगामी अभी भी हमारी नीति जो बनाई गई है उसमें दो प्रकार की बातें। कुछ मवेशी जिनको अभी कल भी हमारा लंबा चिंतन इस विषय को लेकर कार्यालय और प्रदेश राष्ट्र के पदाधिकारियों के साथ हुआ है, और इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट माननीय बाड़ेबंदी का, माननीय देश की यशस्वी सरकार ने 2 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लिया है। हम बाड़ेबंदी के लिए सरकार तो सहयोग कर रही, किसानों से भी अपील हम करते हैं कि अपने जानवरों को न छोड़ो, साथ में ये अभ्यारण्य की यदि कहीं स्थिति बन रही है, जैसे हमारा आगर जिले में हुआ है, कहीं 3-4 जिलों का उदाहरण आया है, अपने जिले में भी इस प्रकार कोई स्थान चिन्हित करके हम उनमें व्यवस्थापन, क्योंकि वास्तव में आप सही बता रहे बेसिक समस्या है और हम भी और किसान मिलकर इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।